जय जय श्री राम। जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। लौनी रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकाई भव बंधन छोरी। लौ निमेष परमानु जुग बरस कल्प सर चंड, भजस न मन तहि राम को कालु जासु को दंड। लौ निमेष परमाणु युग, वर्ष परमाणु वर्ष, युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है। हे मन, तो उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। सिंधु बचन सुनी राम सचिव बोली अस कहऊ। सिंधु बचन सुनी राम सचिव बोली प्रभु अस कहऊ। अब विलंब के ही काम करहु सेतु तरे कटुको। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा कि अब विलंब किस लिए हो रहा है। सेतु अर्थात पुल तैयार करो जिससे सेना उतरे। सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोरी कह, नाथ नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ी भव सागर तरही। जामवन ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के कृति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर अर्थात जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह लघु जलधि तरत कतिबारा, यह लघु जलधि तरत कतिबारा। अस सुनी पुनि कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़ वानल भारी, सो से वो प्रथम पयो निधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेंगे, ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तव रिपुनारी रुदन जल धारा, भरे वो बौरी भयहु ते ही खारा। सुनियति कूति पवन सुत केरी, हर से कपि रघुपति तन हेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसू की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्युक्ति अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर बानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई, नल नीलहि सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिरि मन माही, अकरहु से तो प्रयास कछु नाही। जामवन ने नील नल दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा,
मन में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोल लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनाहू बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरहूँ, अकौतुक एक भालु कपि करहूँ। फिर बानरों के समूह को बुला लिया और कहा कि आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और बानर एक खेल कीजिए। आनहु मृकट बिकट बरूथा, धावहु मृकट बिकट बरूथा। आनहु बीटप गिरिन कै जूथा, सुनि कपि भालू चले करिहूहा। जय रघुबीर प्रताप समूहा। विकट बानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर बानर और भालू हुंकार करके और श्री राम जी के प्रताप की अथवा प्रताप के समूह श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरि पादप लीलहि लेहि उठाई, आनि देहि नल नीलहि रचहित सेतु बनाई। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और लाला कर नंदलील को देते हैं। वे अच्छी तरह सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल आनि कपि देहि, अकंदुकैव नल नीलत ही लेहि। देखि सेतु अति सुंदर नरचना, अभिहंसि कृपा निधि बोले बचना। बानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंस कर बोले, परम रंभ उत्तमय धरणी, परम रंभ उत्तमय धरणी। महिमाय अमित जाई नहीं बरनी, करिहूँ यहाँ शंभु थापना। अमोरे हृदय परम कल्पना। यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा का वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुनि कपीस बहु दूत पठाए, मुनिवर सकल बोलिले आए। लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हु मोहि न पावा। शंकर विमुख भक्ति चह मोरी, सो नर की मूढ़ मति थोरी। जो शिव जी से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर
अर्थात विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है वह नरकगामी, मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, अते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महबास। शिव जी जिनको शंकर जी प्रिय हैं परंतु जो मेरे द्रोही हैं, और जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, ये मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शन करहि, ते तनु तजी मम लोक सिधरहि। जो गंगा जलु आनि चढ़ाई, सो सानुज मुक्ति नर पावहि। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इस पर चढ़ावेगा वह मनुष्य सानुज्य मुक्ति पाएगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होई काम जो छल तजी से अहि, भगति मोर तेहि शंकर देहि। हुई काम जो छल तजी से, भगति मोरी तेहि शंकर देहि। मम कृत से तु जो दर्शन करहि, सो बिनु श्रम भव सागर तरहि। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर रामेश्वर जी की सेवा करेंगे उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और मेरे बनाए हुए सेतु का दर्शन करेगा वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम बचन सब के जिए भाई, अमुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति कै यह रीति, असंतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रम को लौट गए। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांधा से तो नील नल नाग राम प्रताप, बांधा से तो नील नर नाग राम कृपा जसु भयहु जागर। अब बूढ़िया नहीं बोरहि जेई, अभय उपल बोहित समतेई। चतुर नील नल ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरे को डुबा देते हैं, वही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह न जलधि कई बरनी, अपाहन गुण न कपिन कई करनी। यह न तो समुद्र की महिमा का वर्णन की गई है, न पत्थरों के गुण हैं, और न बानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुवीर प्रतापते सिंधु तरे पाषाण, अते मति मंद राम तजी भजहि जाई प्रभुआन। श्री रघुवीर प्रतापते सिंधु तरे पाषाण, अते मति मंद जे राम तजी भजहि जाई प्रभुआन। श्री रघुनाथ जी के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए।
ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। बांधी से तो अति सुदृढ़ बनावा, अदेखी कृपा निधि के मन भावा। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम।